वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता इनके बारे में देखेंगे। देखिए साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है दोस्तों कि अगर आप यूपीपीसीएस के लिए मेंटरशिप बैच को फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि ऋग्वेद के कुल 10 मंडल थे और 10 मंडल में 1028 सूक्त था और मंत्रों की संख्या कितनी थी आप कमेंट करके बताइएगा। तो 10 मंडल में दूसरा मंडल और 7वां मंडल ये सबसे प्राचीन माना गया है और उसके बाद और चीज़ों को जोड़ा गया। तो किस मंडल के रचयिता कौन थे, किस ऋषि ने उसको रचा है, ये आवश्यक है। कई बार प्रश्न बनता है, मैचिंग के लिए आता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इसके रचयिता है मधुन छंदा या फिर दीर्घतमा ऋषि, है ना, ये आपको याद रखना है। द्वितीय में है कृत्समत ऋषि जो है द्वितीय मंडल के रचयिता माने जाते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, तीसरा यहाँ पर दिया गया। जैसे तृतीय की बात करें तो तृतीय के रचयिता है विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र नाम काफी प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा। चतुर्थ में वामदेव और पंचम में अत्रि ऋषि पंचम के हैं। इसके बाद 6, 7, 8 यहाँ से देख सकते हैं। जो छठवां मंडल है इसको भारद्वाज ऋषि ने बताया और सातवां ऋषि वशिष्ठ ने इसका वर्णन किया है। 8वें की बात करें, 8वां जो मंडल है ये कण्व और अंगिरस इन ऋषियों के द्वारा रचा गया और 9वां में अंगिरस कश्यप है और 10वें में त्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा इत्यादि ऋषियों ने इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे तो चीजें आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब प्राचीन कालीन यज्ञ, आपने कल वाली क्लास में देखा था वेदों में यज्ञ का भी जिक्र किया गया है ना। तो जो यज्ञ है उसमें ब्रह्म यज्ञ होता था, वेदों को पढ़ना व पढ़ाना, इसका संबंध हुआ करता था। दैव यज्ञ, अग्नि को आहुति देने का प्रावधान या फिर इससे इसका संबंध है। भूत यज्ञ, ये सभी प्राणियों को आहुति, जो प्राणी हैं उनको आहुति देने के लिए भूत यज्ञ का प्रावधान किया गया था। और मनुष्य यज्ञ, अतिथियों को सम्मान देना इसके लिए किया जाता था। जो गेस्ट होते थे, मेहमान होते थे, यहाँ पे अतिथि रहेगा, गलती से धी हो गया है ना। तो अतिथियों को सम्मान देना इसके लिए किया जाता था। अब आगे वेद को स्पष्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए दर्शन शास्त्र लिखे गए। तो खड दर्शन, ये 6 दर्शन कौन कौन से? देखिए, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने इसकी स्थापना किया, इसके प्रवर्तक रहे थे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि इसके प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। वैशेषिक महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायण। ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है। योग के कौन है, सांख्य के कौन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से आगे देखिए, अब कुछ अधिकारी हैं जो वैदिक कालीन अधिकारी थे, उनके कार्य क्या हुआ करते थे, ये भी बात कई बार पूछा जाता है। जैसे अधिकारी है संग्रहित, ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था, मतलब ये कोष का अध्यक्ष, कोष मतलब धन संपत्ति, इसका अध्यक्ष। भागदूत, ये राजकर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, इसे भागदूत कहा जाता था। जीवग्रीव, ये पुलिस अधिकारी होता था, आज के समय से पुलिस ऑफिसर है, उन्हें जीवग्रीव कहा जाता था। मध्यमासी, ये विवादों का मध्यस्थ मतलब मेडिएटर का काम करते थे। जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, झगड़े हुआ करते थे, उसमें ये मेडिएटर होते थे। पालागल, ये दूत हुआ करते थे। दूत का मतलब मैसेंजर, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, संदेशवाहक। बावाता, ये संस्कृत शब्दकोश का शब्द था। वज्रपति, चारागाह भूमि का प्रभारी। जो मीडोज हुआ करते थे, उनका जो अधिकारी होता था, इंचार्ज होता था, उसको वज्रपति के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से प्राचीन भारतीय दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या बताए गए? जैसे न्याय दर्शन में बताया गया तार्किक चिंतन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
मीमांसा दर्शन, इसमें वैदिक अनुष्ठान को बढ़ावा दिया गया, इससे मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण, कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बढ़ावा दिया गया कि आत्मज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया संप्रदाय। देखिए संप्रदाय और उसके संस्थापक कौन थे, ये भी प्रश्न कई बार बनते हैं। जैसे नित्यवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक है पकुच कच्चायन, तो सीधा सीधा आप कच्चायन नाम याद रखिएगा, आराम से कर पाएंगे। आगे दिया उच्छेदवादी, जो भौतिकवादी सिद्धांत में अजीत केशकम्बलिन इसके संस्थापक रहे थे। तो अजीत केशकम्बलिन उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आजीवक संप्रदाय काफी महत्वपूर्ण है, भाग्यवादी भी कहते हैं। पुत्र गोशाल, इतना याद रखिएगा, मक्खली पुत्र गोशाल है, बाकी पुत्र गोशाल भी याद रहेगा तो आप सेट कर लेंगे। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप इसके संस्थापक है। और संदेहवादी या फिर अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी भी कहा जाता है, बेलथी पुत्र, ये इसके संस्थापक या फिर प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ से हम लोग डे 3 पर एंट्री करेंगे। तो अब ये बौद्ध संगतियाँ, देखिए बौद्ध संगतियाँ कहने का तात्पर्य, बौद्ध धर्म आपने डिटेल क्लास में पढ़ा होगा। अब बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की जाती, तमाम चीज़ें आपने पीछे पढ़ रखे। 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं, जिसमें पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, BC का मतलब ईसा पूर्व, राजगृह में होता है। इसके अध्यक्ष है महाकश्यप और शासक अजातशत्रु, हर एक वंश का शासक होता है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था तो अजातशत्रु का शासन था, हर एक वंश, इसका अध्यक्ष है महाकश्यप और राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति, इसके 100 साल बाद 383 BC में होता है, वैशाली में। शबकामी इसके अध्यक्ष होते हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश का व्यक्ति शासक होता है। तृतीय बौद्ध संगति 250 BC पाटलिपुत्र में होता है। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक जो मौर्य वंश के शासक हैं, ये इसके इस समय इनका शासक चलता है। और चौथी बौद्ध संगति अगर देखेंगे तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ। वसुदेव मित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क कुषाण वंश का शासन था। इसके बाद जो 5वां और 6वां है, देखिए पंचम और षष्ठ, तो ये मतलब भारत से बाहर है, मांडले वर्मा में, काबा एक रंगून मतलब वर्मा में। और इसके बाद शासकों के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, तो विशेष तौर पर 4 पूछा जाता है, 4 आपको याद रखना है। 5वां मांडले वर्मा में हुआ और 6वां रंगून में हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय, महायान, हीनयान, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है और इसके बारे में विस्तार से अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज के जो फैक्ट्स हैं ये रटने वाले हैं, आप जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा रटेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर हो जाएंगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। आप UPPSS प्री का एग्जाम देने वाले हैं तो एक और बेहतरीन तरीका है चीज़ों को सरल करने का। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे। अगर आप उन टारगेट को डन करते हैं तो आराम से आप UPPSS प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना बेहतर आप जरूर कर लेंगे कि जो आवश्यकता है, जितना कट ऑफ पार करने के लिए नंबर चाहिए उतना आप पार कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और एप्लीकेशन के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।